मैं विकास कुमार काका स्टीवल चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। अच्छा, पढ़ने के साथ साथ हम ज्यादा उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पढ़ तो हम पुस्तकों से भी लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको या मेरे द्वारा बताया गया आपको ज्यादा समझ में आए या जो ज्यादा आपके उपयोगी सिद्ध हो। क्योंकि आपको पता है वर्तमान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उन सब में इतिहास के अलग अलग कालखंडों से प्रश्न अवश्य आते हैं और हम परीक्षा हॉल में जाके अगर उस वहां कंफ्यूजन की वजह से उनको भूल जाएं तो हमें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि हम उसे अच्छी तरीके से समझें और समझना ज्यादा जरूरी है पढ़ने के साथ हमें इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर जो 3 भाग बताए गए हैं, उन 3 भागों को किन नामों से जानते हैं, उनका कालखंड क्या है, यानी उनकी समय अवधि क्या है, उनके अंतर्गत इतिहास के कौन कौन से भाग सम्मिलित किए जाते हैं, पाषाण काल किसके अंतर्गत है, सिंधु घाटी सभ्यता किस कालखंड के अंतर्गत आती है, वैदिक सभ्यता किस कालखंड के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, या महाजनपद काल क्या है, द्वितीय नगरीकरण क्या है। तो उन सबको हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वो हमारे कोई उपयोगी सिद्ध हो हमारे लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास। इतिहास का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, इति माने ऐसा ही, ह माने निश्चित रूप से और आस माने था, अर्थात ऐसा ही निश्चित रूप से था। इतिहास का शाब्दिक अर्थ तो ये हो गया। इतिहास के पिता या जनक की बात करें तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहा जाता है, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। ये भी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, या हेरोडोटस को, और हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके भागों को, यानी साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहास के 3 भाग हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड है जिस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था, और इसको हम केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही जानते हैं। तो इस कालखंड के अंतर्गत जो इतिहास आता है उसे हम केवल ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया इतिहास है। आदि ऐतिहासिक काल जो है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए, लेकिन लिपि जो थी उसको पढ़ने में, यानी प्रमाणिक रूप से उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इसमें लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य भी हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। तो इतिहास जो है साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, इसकी अगर समय अवधि की बात करें तो 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। आदि इतिहास की बात करें अगर तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से ये प्रारंभ। इसके अंतर्गत यानी प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वैदिक सभ्यता, वो इसी आदि ऐतिहासिक काल का भाग है। और ऐतिहासिक काल यानी महाजनपद काल,
16 महाजनपदों के बारे में आपने पढ़ा होगा। 16 महाजनपदों को, यानी कि द्वितीय नगरीकरण की जो घटना है वो 600 ईसा पूर्व से ही प्रारंभ होती है। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुआ। द्वितीय नगरीकरण ऐतिहासिक काल की घटना यानी महाजनपद काल के समय की घटना को, यानी 600 ईसा पूर्व में हम द्वितीय नगरीकरण मानते हैं उसको, इसको प्रथम नगरीकरण मानते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या है, इसके अंतर्गत देखें तो ये तो पूरा पाषाण काल है, ये पाषाण काल, ये हो गया पाषाण काल। ये सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता कहें, ये भी इसी के अंतर्गत आती है, वैदिक कालीन सभ्यता, जिस समय वेदों का 4 वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका जो संकलन हुआ है वो वैदिक सभ्यता, वैदिक कालीन घटना है। और ये है महाजनपद कालीन। से शुरू, महाजनपद काल से शुरू। प्राग ऐतिहासिक काल को एक फ्रांसीसी विद्वान जॉन लुबाक महोदय ने 2 भागों में बांटा, निम्न पाषाण काल और पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, निम्न पाषाण काल के मध्य भी एक भाग हम आगे पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के रूप में, जिसे इन दोनों कालखंडों के बाद में इसमें जोड़ दिया गया, जिसे हम मध्य पाषाण काल के रूप में जोड़ते हैं। उसमें C.L. कार्लाइल महोदय ने सूक्ष्म पाषाण उपकरणों को खोजा, इसीलिए उसे माइक्रोलिथ के रूप में जानते हैं। आइए देखते हैं 1863 ईस्वी में जॉन लुबाक, ये फ्रांसीसी थे, ने प्राग ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा था। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। आगे चलकर एक और विद्वान एडवर्ड लारटेट ने 1870 के दशक में, 1870 के दशक में एडवर्ड लारटेट ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा। अब सबसे पहले तो 1863 ईस्वी में जॉन लुबाक महोदय ने, जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे, प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा। किसे बांटा? प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद इस पुरापाषाण काल को 1870 के दशक में एडवर्ड लारटेट ने पुरापाषाण काल के भी 3 भाग कर दिए, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब इन तीनों भागों के बारे में, नंबर 1 निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल,
मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। नंबर 3 उच्च पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण काल। इन तीनों कालखंडों की अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।